और अब तो पटाखा भी थोड़ा जोर से फटेगा ना तो पाकिस्तान पहले सफाई देता कि नहीं मेरा हाथ नहीं है, नहीं है, ये नया भारत है, ये देश की ताकत है, इस पर हर भारतवासी गौरव की अनुभूति करता है। ये इस पे नहीं, कांग्रेस के समय अरे साहब सीमा पार से आतंकवाद, एक शब्द उनका सुनने को मिलता था। देखिए मैं संसद में रहा हूं 2004 से लेकर के 2014 तक, और मैंने बहुत नजदीक से देखा जब कश्मीर में सामूहिक नरसंहार होता था, अयोध्या में, काशी में, या जहां भी विस्फोट हुए थे, ट्रेनों में विस्फोट होते थे, जब भी हम संसद में मुद्दे उठाते थे एक शब्द सुनने को मिलता था, अब सीमा पार से आतंकवाद है। अबे सीमा पार से है तो आप भी तो कुछ करिए, हिम्मत ही नहीं थी। आज सीमा पार समाप्त, आज सब भारत अपने आप सबसे निपट लेता है। ये ताकत दिखानी पड़ेगी। कोई निर्दोष मुस्लिम आके बता दे कि मैं निर्दोष था, मेरे साथ अन्याय हुआ है, कोई नहीं बोल सकता। तो उसके लिए क्या करूं, आरती लेके जाऊं, थाली सजाऊं उनकी? अगर हम उसको मस्जिद कहेंगे तो फिर विवाद होगा। हमें ज्ञान बाकी बोल देना चाहिए। आप जब कोई सामान खरीदते हैं तो सामान खरीदते समय एक चीज जरूर देखिए, क्या उसमें हलाल सर्टिफिकेशन तो नहीं लिखा हुआ है, यानी हर वस्तु में हलाल सर्टिफिकेशन। हमने यूपी में बैन किया है, मुझे लगता है कि आज यूपी के उत्तर प्रदेश के अंदर कोई उसको खरीदने का या कोई बेचने का दुस्साहस नहीं करेगा। लेकिन आप आश्चर्य करेंगे, साबुन का भी हलाल, कपड़े का भी हलाल, DSLI का भी हलाल। मैं भौचक था, एक अधिकारी बोला साहब इसमें, मैंने कहा भी देखो नहीं 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 षड्यंत्र है भाई। मैंने कहा माचिस तो झटका वाला है, आप एक झटके में लगाएंगे तो तभी आग जलेगा, आप हलाल करते रहेंगे तो कभी जलेगी नहीं वो माचिस। तो मैंने कहा इससे बड़ा झूठ क्या हो सकता है। आप सोचो, और हमने जब कार्रवाई प्रारंभ की 25,000 करोड़ रुपए देश के अंदर हलाल सर्टिफिकेशन से होता, और भारत सरकार की या राज्य सरकार की किसी भी एजेंसी ने उन्हें मान्यता नहीं दी है। इस सारा का सारा पैसा आतंकवाद के लिए, लव जिहाद के लिए और धर्मांतरण में दुरुपयोग होता है, और इसीलिए उत्तर प्रदेश ने इसके खिलाफ बड़ी कार्रवाई प्रारंभ की है कि हलाल सर्टिफिकेशन के नाम पर भारत के उपभोक्ताओं का शोषण करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी ही चाहिए। और इस कार्यक्रम को हमें भी सतर्कता पूर्वक देखना चाहिए। कोई सामान खरीदते हैं तो जरूर देखिए कि GST हमें देना है, लेकिन ये भी देखिए कि हलाल सर्टिफिकेशन के नाम पर एक फूटी कौड़ी भी नहीं देनी चाहिए। और अब तो पटाखा भी थोड़ा जोर से फटेगा ना तो पाकिस्तान पहले सफाई देता कि नहीं मेरा हाथ नहीं है, नहीं है, ये नया भारत है, ये देश की ताकत है, इस पर हर भारतवासी गौरव की अनुभूति करता है। ये इस पे नहीं, कांग्रेस के समय अरे साहब सीमा पार से आतंकवाद, एक शब्द उनका सुनने को मिलता था। देखिए मैं संसद में रहा हूं 2004 से लेकर के 2014 तक, और मैंने बहुत नजदीक से देखा जब कश्मीर में सामूहिक नरसंहार होता था, अयोध्या में, काशी में, या जहां भी विस्फोट हुए थे, ट्रेनों में विस्फोट होते थे, जब भी हम संसद में मुद्दे उठाते थे एक शब्द सुनने को मिलता था, अब सीमा पार से आतंकवाद है। अबे सीमा पार से है तो आप भी तो कुछ करिए, हिम्मत ही नहीं थी। आज सीमा पार समाप्त, आज सब भारत अपने आप सबसे निपट लेता है। ये ताकत दिखानी पड़ेगी। कोई निर्दोष मुस्लिम आके बता दे कि मैं निर्दोष था, मेरे साथ अन्याय हुआ है, कोई नहीं बोल सकता। तो उसके लिए क्या करूं, आरती लेके जाऊं, थाली सजाऊं उनकी? अगर हम उसको मस्जिद कहेंगे तो फिर विवाद होगा। हमें ज्ञान बाकी बोल देना चाहिए। आप जब कोई सामान खरीदते हैं तो सामान खरीदते समय एक चीज जरूर देखिए, क्या उसमें हलाल सर्टिफिकेशन तो नहीं लिखा हुआ है, यानी हर वस्तु में हलाल सर्टिफिकेशन। हमने यूपी में बैन किया है, मुझे लगता है कि आज यूपी के उत्तर प्रदेश के अंदर कोई उसको खरीदने का या कोई बेचने का दुस्साहस नहीं करेगा। लेकिन आप आश्चर्य करेंगे, साबुन का भी हलाल, कपड़े का भी हलाल, DSLI का भी हलाल। मैं भौचक था, एक अधिकारी बोला साहब इसमें, मैंने कहा भी देखो नहीं 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 षड्यंत्र है भाई। मैंने कहा माचिस तो झटका वाला है, आप एक झटके में लगाएंगे तो तभी आग जलेगा, आप हलाल करते रहेंगे तो कभी जलेगी नहीं वो माचिस। तो मैंने कहा इससे बड़ा झूठ क्या हो सकता है। आप सोचो, और हमने जब कार्रवाई प्रारंभ की 25,000 करोड़ रुपए देश के अंदर
हलाल सर्टिफिकेशन से होता और भारत सरकार की या राज्य सरकार की किसी भी एजेंसी ने उन्हें मान्यता नहीं दी है। ये सारा का सारा पैसा आतंकवाद के लिए, लव जिहाद के लिए और धर्मांतरण में दुरुपयोग होता है और इसीलिए उत्तर प्रदेश ने इसके खिलाफ बड़ी कार्रवाई प्रारंभ की है कि हलाल सर्टिफिकेशन के नाम पर भारत के उपभोक्ताओं का शोषण करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी ही चाहिए और इस कार्यक्रम को हमें भी सतर्कता पूर्वक देखना चाहिए। कोई सामान खरीदते हैं तो जरूर देखिए कि जीएसटी हमें देना है, लेकिन ये भी देखिए कि हलाल सर्टिफिकेशन के नाम पर एक फूटी कौड़ी भी नहीं देनी चाहिए। इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। और अब तो पटाखा भी थोड़ा जोर से फटेगा ना तो पाकिस्तान पहले सफाई देता है कि नहीं मेरा हाथ नहीं है, नहीं है। ये नया भारत है, ये देश की ताकत है, इस पर हर भारतवासी गौरव की अनुभूति करता है। ये इस पे नहीं, कांग्रेस के समय अरे साहब सीमा पार से आतंकवाद, एक शब्द उनका सुनने को मिलता था। देखिए मैं संसद में रहा हूं 2004 से लेकर के 2014 तक और मैंने बहुत नजदीक से देखा जब कश्मीर में सामूहिक नरसंहार होता था, अयोध्या में, काशी में या जहां भी विस्फोट हुए थे, ट्रेनों में विस्फोट होते थे, जब भी हम संसद में मुद्दे उठाते थे एक शब्द सुनने को मिलता था, अब सीमा पार से आतंकवाद है। अबे सीमा पार से है तो आप भी तो कुछ करिए। हिम्मत ही नहीं थी। आज सीमा पार समाप्त, आज सब भारत अपने आप सबसे निपट लेता है। ये ताकत दिखानी पड़ेगी। कोई निर्दोष मुस्लिम आके बता दे कि मैं निर्दोष था, मेरे साथ अन्याय हुआ है, कोई नहीं बोल सकता। तो उसके लिए क्या करूं? आरती लेके जाऊं, थाली सजाऊं उनकी? अगर हम उसको मस्जिद कहेंगे तो फिर विवाद होगा। हमें ज्ञान बाकी बोल देना चाहिए। आप जब कोई सामान खरीदते हैं तो सामान खरीदते समय एक चीज जरूर देखिए, क्या उसमें हलाल सर्टिफिकेशन तो नहीं लिखा हुआ है, यानी हर वस्तु में हलाल सर्टिफिकेशन। हमने यूपी में बैन किया है, मुझे लगता है कि आज यूपी के उत्तर प्रदेश के अंदर कोई उसको खरीदने का या कोई बेचने का दुस्साहस नहीं करेगा। लेकिन आप आश्चर्य करेंगे, साबुन का भी हलाल, कपड़े का भी हलाल, DSLI का भी हलाल। मैं बहुत था, एक अधिकारी बोला साहब इसमें, मैंने कहा भी देखो नहीं षड्यंत्र है भाई। मैंने कहा माचिस तो झटका वाला है, आप एक झटके में लगाएंगे तो तभी आग जलेगा, आप हलाल करते रहेंगे तो कभी जलेगी नहीं वो माचिस। तो मैंने कहा इससे बड़ा झूठ क्या हो सकता है। आप सोचो, और हमने जब कार्रवाई प्रारंभ की 25,000 करोड़ रुपए देश के अंदर हलाल सर्टिफिकेशन से होता और भारत सरकार की या राज्य सरकार की किसी भी एजेंसी ने उन्हें मान्यता नहीं दी है। ये सारा का सारा पैसा आतंकवाद के लिए, लव जिहाद के लिए और धर्मांतरण में दुरुपयोग होता है और इसीलिए उत्तर प्रदेश ने इसके खिलाफ बड़ी कार्रवाई प्रारंभ की है कि हलाल सर्टिफिकेशन के नाम पर भारत के उपभोक्ताओं का शोषण करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी ही चाहिए और इस कार्यक्रम को हमें भी सतर्कता पूर्वक देखना चाहिए। कोई सामान खरीदते हैं तो जरूर देखिए कि जीएसटी हमें देना है, लेकिन ये भी देखिए कि हलाल सर्टिफिकेशन के नाम पर एक फूटी कौड़ी भी नहीं देनी चाहिए। इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। और अब तो पटाखा भी थोड़ा जोर से फटेगा ना तो पाकिस्तान पहले सफाई देता है कि नहीं मेरा हाथ नहीं है, नहीं है। ये नया भारत है, ये देश की ताकत है, इस पर हर भारतवासी गौरव की अनुभूति करता है। ये इस पे नहीं, कांग्रेस के समय अरे साहब सीमा पार से आतंकवाद, एक शब्द उनका सुनने को मिलता था। देखिए मैं संसद में रहा हूं 2004 से लेकर के 2014 तक और मैंने बहुत नजदीक से देखा जब कश्मीर में सामूहिक नरसंहार होता था, अयोध्या में, काशी में या जहां भी विस्फोट हुए थे, ट्रेनों में विस्फोट होते थे, जब भी हम संसद में मुद्दे उठाते थे एक शब्द सुनने को मिलता था, अब सीमा पार से आतंकवाद है। अबे सीमा पार से है तो आप भी तो कुछ करिए। हिम्मत ही नहीं थी। आज सीमा पार समाप्त, आज सब भारत अपने आप सबसे निपट लेता है। ये ताकत दिखानी पड़ेगी। कोई निर्दोष मुस्लिम आके बता दे कि मैं निर्दोष था, मेरे साथ अन्याय हुआ है, कोई नहीं बोल सकता। तो उसके लिए क्या करूं? आरती लेके जाऊं, थाली सजाऊं उनकी? अगर हम उसको मस्जिद कहेंगे तो फिर विवाद होगा। हमें ज्ञान बाकी बोल देना चाहिए। आप जब कोई सामान खरीदते हैं तो सामान खरीदते समय एक चीज जरूर देखिए, क्या उसमें
हलाल सर्टिफिकेशन तो नहीं लिखा हुआ है, यानी हर वस्तु में हलाल सर्टिफिकेशन हमने यूपी में बैन किया है। मुझे लगता है कि आज यूपी के उत्तर प्रदेश के अंदर कोई उसको खरीदने का या कोई बेचने का दुस्साहस नहीं करेगा। लेकिन आप आश्चर्य करेंगे, साबुन का भी हलाल, कपड़े का भी हलाल, DSLI का भी हलाल। मैं भौचक था, एक अधिकारी बोला साहब इसमें, मैंने कहा भी देखो नहीं षड्यंत्र है भाई। मैंने कहा माचिस तो झटका वाला है, आप एक झटके में लगाएंगे तो तभी आग जलेगा, आप हलाल करते रहेंगे तो कभी जलेगी नहीं वो माचिस। तो मैंने कहा इससे बड़ा झूठ क्या हो सकता है। आप सोचो, और हमने जब कार्रवाई प्रारंभ की 25,000 करोड़ रुपए देश के अंदर हलाल सर्टिफिकेशन से होता, और भारत सरकार की या राज्य सरकार की किसी भी एजेंसी ने उन्हें मान्यता नहीं दी है। इस सारा का सारा पैसा आतंकवाद के लिए, लव जिहाद के लिए और धर्मांतरण में दुरुपयोग होता है। और इसीलिए उत्तर प्रदेश ने इसके खिलाफ बड़ी कार्रवाई प्रारंभ की है कि हलाल सर्टिफिकेशन के नाम पर भारत के उपभोक्ताओं का शोषण करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी ही चाहिए। और इस कार्यक्रम को हमें भी सतर्कता पूर्वक देखना चाहिए। कोई सामान खरीदते हैं तो जरूर देखिए कि GST हमें देना है, लेकिन ये भी देखिए कि हलाल सर्टिफिकेशन के नाम पर एक फूटी कौड़ी भी नहीं देनी चाहिए। इसी इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। और अब तो पटाखा भी थोड़ा जोर से फटेगा ना तो पाकिस्तान पहले सफाई देता है कि नहीं मेरा हाथ नहीं है, नहीं है, ये नया भारत है, ये देश की ताकत है। इस पर हर भारतवासी गौरव की अनुभूति करता है। ये इस पे नहीं, कांग्रेस के समय रे साहब सीमा पार से आतंकवाद, एक शब्द उनका सुनने को मिलता था। लेकिन मैं संसद में रहा हूं 2004 से लेकर के 2014 तक, और मैंने बहुत नजदीक से देखा जब कश्मीर में सामूहिक नरसंहार होता था, अयोध्या में, काशी में, या जहां भी विस्फोट हुए थे, ट्रेनों में विस्फोट होते थे, जब भी हम संसद में मुद्दे उठाते थे एक शब्द सुनने को मिलता था, अब सीमा पार से आतंकवाद है। अबे सीमा पार से है तो आप भी तो कुछ करिए। हिम्मत ही नहीं थी। आज सीमा पार समाप्त, आज सब भारत अपने आप सबसे निपट लेता है। ये ताकत दिखानी पड़ेगी। कोई निर्दोष मुस्लिम आके बता दे कि मैं निर्दोष था, मेरे साथ अन्याय हुआ है, कोई नहीं बोल सकता। तो उसके लिए क्या करूं, आरती लेके जाऊं, थाली सजाऊं उनकी? अगर हम उसको मस्जिद कहेंगे तो फिर विवाद होगा। हमें ज्ञानवापी बोल देना चाहिए। आप जब कोई सामान खरीदते हैं तो सामान खरीदते समय एक चीज जरूर देखिए, क्या उसमें हलाल सर्टिफिकेशन तो नहीं लिखा हुआ है, यानी हर वस्तु में हलाल सर्टिफिकेशन हमने यूपी में बैन किया है। मुझे लगता है कि आज यूपी के उत्तर प्रदेश के अंदर कोई उसको खरीदने का या कोई बेचने का दुस्साहस नहीं करेगा। लेकिन आप आश्चर्य करेंगे, साबुन का भी हलाल, कपड़े का भी हलाल, DSLI का भी हलाल। मैं भौचक था, एक अधिकारी बोला साहब इसमें, मैंने कहा भी देखो नहीं षड्यंत्र है भाई। मैंने कहा माचिस तो झटका वाला है, आप एक झटके में लगाएंगे तो तभी आग जलेगा, आप हलाल करते रहेंगे तो कभी जलेगी नहीं वो माचिस। तो मैंने कहा इससे बड़ा झूठ क्या हो सकता है। आप सोचो, और हमने जब कार्रवाई प्रारंभ की 25,000 करोड़ रुपए देश के अंदर हलाल सर्टिफिकेशन से होता, और भारत सरकार की या राज्य सरकार की किसी भी एजेंसी ने उन्हें मान्यता नहीं दी है। इस सारा का सारा पैसा आतंकवाद के लिए, लव जिहाद के लिए और धर्मांतरण में दुरुपयोग होता है। और इसीलिए उत्तर प्रदेश ने इसके खिलाफ बड़ी कार्रवाई प्रारंभ की है कि हलाल सर्टिफिकेशन के नाम पर भारत के उपभोक्ताओं का शोषण करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी ही चाहिए। और इस कार्यक्रम को हमें भी सतर्कता पूर्वक देखना चाहिए। कोई सामान खरीदते हैं तो जरूर देखिए कि GST हमें देना है, लेकिन ये भी देखिए कि हलाल सर्टिफिकेशन के नाम पर एक फूटी कौड़ी भी नहीं देनी चाहिए।